हो गया सर। हो गया। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या। हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, नई दिशा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब हमारे साथ हर दिन जुड़े रहते हैं। हर दिन की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ आए हैं। और ये हम नई दिशा एक फैमिली है, जो आप सब हमारा फैमिली मेंबर है। हमारा कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत चलता है, बात रहता है, क्योंकि हम सब अनपेसिबियन है। हमारा पर्सनालिटी कुछ अच्छा होना चाहिए, ताकि हम आगे जाके बहुत कुछ हासिल कर सकते, क्योंकि हम अभी कॉरपोरेट दुनिया में आ गए हैं। तो नई दिशा फैमिली में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, जो आप अपना इतना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते। धन्यवाद है हमारे पूरी टीम का, नई दिशा का टीम का, पूरी फैमिली का, जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ जुड़े हैं, होस्ट को होस्ट, अटेंडीज, स्पीकर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आज लेके आए फोकस ऑन लर्निंग, ऐसा एक टॉपिक के साथ आज। और इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करेंगे हमारे जयप्रकाश सिंह जी, जो कि अभी के टाइम में बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। मैं तो कहती हूँ उनके गले में माँ सरस्वती का भी वास है। उनका गले का विशुद्ध चक्र जो होता है वो एक्टिव है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बात कर सकते हैं। अगर बात करना शुरू करते हैं तो जब तक उनकी बात जो लोगों को समझाने का जो प्रोसेस है वो उनके मन मुताबिक नहीं होंगे तो वो रुकते नहीं। ये एक अच्छी बड़े लीडर की बात है, पहचान है। तो हम सोचते हैं ऑन पैसिव में हर एक फाउंडर एक लीडर है। तो आज हम ऐसा एक टॉपिक के साथ आए हैं, जो हमारा जयप्रकाश सिंह जी बहुत अच्छे इसके बारे में बताएंगे आप सबको। क्योंकि वो कहावत है ना, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो हम अगर सीखने के ऊपर, सुनने के ऊपर जोर नहीं देंगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। तो सब हमारे सारे फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम जेपी सिंह जी। थैंक यू संपा मैम। आपने सादर सहित मुझे आज के टॉपिक पे, आज के सेशन में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। टीम चैंपियन नई दिशा परिवार के हम सबके क्रिएटर मेंटर डॉक्टर हिदीश मोदी सर का, क्योंकि आज फिजिकली तौर पे हम सबका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन दुआओं और आशीर्वाद में और प्यार में उनका साथ है। दिल से उनको धन्यवाद हम सब लोग नई दिशा परिवार की तरफ से करेंगे। बैक एंड पे जो सपोर्ट कर रहे हम सबके प्यारे चहेते सर्वनंद सर का दिल से धन्यवाद, शशिकांत सर का, ऑल नई दिशा फैमिली का, यहाँ पर होस्ट कोस्ट प्रेजेंटर अटेंडी जितने लोग हैं सबका दिल से स्वागत कर हुआ है। आप सबका साथ हम सबके लिए एक अतुलनीय सहयोग है, अतुलनीय योगदान है। आप सबका हमेशा हम आभारी और ऋणी रहेंगे। जैसा कि नई संपा मैम जी ने बताया, बहुत अच्छा डिफाइन किया कि नई दिशा परिवार हमेशा एक अपनी अलग एक पहचान का एक बनाता चला जा रहा है, कि हम लोग हमेशा दिन प्रतिदिन एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित अपने एक नए टॉपिक के साथ में, नए प्रेजेंटर के साथ में, नए होस्ट के साथ में आते हैं और अपनी बात रखते हैं। हम सबका एक प्रयास रहता है कि यहाँ पर एक सीखने सिखाने की प्रोसेस, क्योंकि आज जिस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग बात कर रहे हैं ऑन पैसे परिवार में, चूंकि वहां पर हमारी आपकी सक्सेस की जर्नी लिख चुकी है, सक्सेस का इतिहास लिख चुका है।
सक्सेस की हमें कामयाबी अचीवमेंट लिख चुका है, बट अपने आप को हमें खुद को डेवलप करना है, और वो किस तरह करना है इसको लेके हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी सर की सोच रही कि हम लोगों को, अपने लोगों को कैसे डेवलप करें, कैसे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो सक्सेस मिल रही, जो कामयाबी मिल रही, उसको हम कब कैसे हम लोग डिजार्व कर पाए, कैसे बैलेंस कर पाए, कैसे मैनेज कर पाए। तो उसी से संबंधित आज हमारा जो टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, फोकस ऑन लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया पे हमेशा ध्यान देना या सीखने पर ध्यान देना एक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि ऐसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन की जिस दिन से हमारी आपकी शुरुआत होती है, जैसा जैसा समय गुजरता है, जीवन में एक सीखने की एक जीवन पर्यंत एक प्रक्रिया रहती है। इसके साथ साथ जब तक जीवन का अंत नहीं हो जाता है, हम लोग बराबर सीखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं चाह के सीखते हैं, कुछ चीजें होती हैं ना चाह के भी सीखते हैं, बट सीखते जरूर हैं। अब ना चाह के कौन सीखते हैं? जिनको हम नहीं चाहते तब भी वो सीख जाती हैं। हो सकता है कि उन चीजों का लाइफ में हमारा रिसेंटली या मेरे लाइफ के उद्देश्य से कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी हम सीख जाते हैं। और जो हम अपनी स्वेच्छा अनुसार सीखते हैं, वो अपने लाइफ के उद्देश्य के हिसाब से सीखते हैं, जीवन में उपयोग के हिसाब से सीखते हैं। तो यह एक लर्निंग प्रोसेस, जीवन की एक प्रक्रिया है। अब बात आती है हमें फोकस रखना है सीखने पर, तो फोकस का मतलब हमें अपने जीवन उपयोगी वाली चीजें सीखनी है और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार सीखने हैं। जीवन के उद्देश्य को जो सूट कर रही हो उनको हिसाब से सीखना है। ये चीजें हमारे ऊपर में, क्योंकि जीवन में जहां कहते हैं कि हमारे विकास करते सीखना बंद तो जीतना बंद। लर्निंग एटीट्यूड, बहुत अच्छे से कोटेशन दिया। हमेशा एक सीखने का अपना नजरिया बनाए रखिए। कहते हैं कि सीखने की अगर बात आती है तो हम एक छोटे से तरीके से भी कुछ सीख सकते हैं, बट हम अगर सीखने के यानी कि नजरिए में है, हमारी वो हैबिट में है, तो हम ऐसा कर पाते हैं। सीधी सी बातें कहते हैं कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और सीख के हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। आज की दुनिया में हम लोग जाने अनजाने में सीखते हैं ना, लेकिन बिना सीखे कुछ नहीं कर पाते। बहुत प्यारा टॉपिक है, हम सब जानते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छा बोलेंगे। मेरा एक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कुछ देने का। जीवन में किसी भी एंगल में, किसी भी घड़ी में, किसी भी क्षण में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी हालात हो, बस हर किसी परिस्थिति में, विपरीत से हालात में भी अगर हमें हर किसी वक्त से, हर किसी लोग से, हर किसी सिचुएशन से हमें कुछ ना कुछ सीखना और पॉजिटिव सीखना। सीखते थे पॉजिटिव सीखते, नेगेटिव सीखते, बट पॉजिटिव सीखना, और वो मेरी लाइफ से रिलेट कर रहा हो, मेरे जीवन के उद्देश्य से रिलेट कर रहा हो, मेरे अचीवमेंट के टारगेट से रिलेट कर रहा हो, ये चीज सीखना, ये एक अलग मुद्दा। ये क्योंकि ये जब हो पाता है कि जब हम अपने माइंड को अपने अनुसार कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरा मन मेरे ऊपर ना अपना हावी चला के, अपने कंट्रोल ना करके मेरे अनुसार मेरा मन चल रहा होता, तब ये चीजें पॉसिबल हो जाती। अब बात आती है कि सीखने की प्रिपरेशन। अब यहां पर सबसे बड़ी एक बात आती है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी सोच किस लेवल की है। जाहिर सी बात है कि आपकी सोच जिस लेवल की होगी उस लेवल का आप सीखेंगे, उस लेवल का सोच पाएंगे, और सोचेंगे तो जाहिर है सीखने की आप आदत में आएंगे, सीखने की आप जरूरत समझेंगे, सीखने की आपकी आदत में आएगी, सीखने के आप नजरिए में आएंगे, और सीखने में आप कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो जाएंगे। और जब कोई काम करने की ना चाह के भी हम करने न गए, कुछ इच्छा से होता है, कुछ बिना इच्छा से होता है, लेकिन जिस दिन किसी काम को हम काम करने की मेरी आदत में आ जाता ना, वो काम फिर इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी क्षमताओं से कई गुना बड़ा हो जाता है। इसीलिए जीवन में जिस दिन हमें एक सीखने की आदत, चूंकि मन बड़ा एक विचित्र होता है कि सीखने से हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से गेन करने से हमें भटकाता है, लेकिन जिस दिन हमारा ये सीखने की प्रोसेस में आ जाता है, ये मेरी आदत में आ जाता है कि बिना कुछ सीखे हमें हर पल पे, हर एंगल पे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो सीखने के जिस दिन हैबिचुअल हो गए, तो जाने अनजाने में, सोते जागते भी हम ये सब कुछ कर जाते हैं। हम जहां खड़े होंगे कुछ ना कुछ इधर उधर देख रहे होंगे, उससे भी सीख रहे होंगे, जो मेरी नजरों में जाता है उससे भी कुछ सबक ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये चीज जब करते रहते तो कहीं ना कहीं मेरे पास में एक नॉलेज का, एक ज्ञान का, मैं कह सकता हूं एक अनुभव का एक बहुत बड़ा मेरे पास में स्टोर हो जाता है, भंडारण हो जाता है।
और वो नित्य प्रतिदिन हमारे एक एक प्रतिक्रिया पे, एक एक क्रिया पे कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक यूटिलाइज होता जाता है, उपयोग में आ जाता है, उपयोग आ जाता है। और यही छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी आदतें मेरी कहीं ना कहीं हमारे पुराने लेवल से हमें अपने नए लेवल पे जाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आसान बना देता है, और हम ऑटोमेटिक अपने आप को अपग्रेड करने में सक्षम पाते हैं और सुटेबल पाते हैं। जिस दिन ये कर जाती है तभी ये कहते हैं कि हम धीरे धीरे अपने सर्कल से, अपने क्राइटेरिया से कहीं ना कहीं अपने आप में अपग्रेड करने लगते हैं। अपग्रेड करने लगते हैं तो मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मेरा साहस बढ़ता है, साहस बढ़ता चला जाता है, और हम नए जीवन में एक नए नेक्स्ट लेवल की हम प्लानिंग बनाते जाते हैं, और जीवन में नित्य प्रोग्रेस के एक मार्ग पर हम चल देते हैं। और जैसे जैसे चले जाते हैं वैसी वैसी उस घड़ी पे, हर एंगल पे हम आ रहे, चूंकि सीखने की जिस हमारे एटीट्यूड में आ गया, हैबिट में आ गया, तो वो ऑटोमेटिक हम बढ़ जाएगी। और वही कहते हैं कि सीख एक बार में कोई बड़ी चीज नहीं सीखा, लेकिन छोटी छोटी करके हर पॉइंट से सीखने की आदत में हम एक बहुत कुछ बड़ा सीख जाती है। और वही काम है कि छोटा छोटा करके, छोटा छोटा सीख के, छोटा छोटा करके, और इंसान बड़े से बड़ा अचीवमेंट बने। आज इस दुनिया में जो भी हम इन आंखों से देख पा रहे, हम कानों से सुन पा रहे, हम समझ पा रहे, हम महसूस कर पा रहे, ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में कि किसी इंसान ने नहीं किया हो। अगर कोई इंसान ने किया है तो वो बिना सीखे नहीं किया, हर काम सीख के ही किया जाता है। और जब सीखे किया है, अगर किसी ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते। ये सब कुछ मेरे अंदर भी है, बट उसकी प्रोसेस में हम आ जाएं। हम वो करने की प्रोसेस में तब आ पाएंगे जब मेरे अंदर सीखने की प्रोसेस होगी। और सीखने की प्रोसेस भी ये है कि अपने माइंड पे हम जब कंट्रोल कर पाएंगे, माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर पाएंगे। अब वही है कि माइंड में भी एक बहुत बड़ी सब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों माइंड को जिस समय हम अपने हिसाब से यूटिलाइज करने लगे तो एक मेरे साथ में बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है, बड़ी मेरे साथ में पोटेंशियल खड़ी हो जाती है, बड़ी क्षमता मेरे साथ खड़ी हो जाती है, और बड़ा मेरे साथ साथ खड़ा हो जाता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं एक जिंदगी परिभाषा भी दी गई, जिंदगी मतलब उसको संज्ञा भी दी गई, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। खाली ये क्या है कि कॉन्शियस माइंड हमें आपको अलर्ट करता है, लेकिन करता जो कोई जो है सब कॉन्शियस माइंड। तो जिस दिन इसको कंट्रोल करके, तो फिर सीखने प्रोसेस में अपने आप जीवन में किसी भी सिचुएशन में हम हो, बट एक चीज मेरा जिस दिन ये एटीट्यूड बन गया, ये मेरी प्रोसेस में आ गया कि कहीं ना कहीं किसी भी हालात में कितना भी विपरीत हो, बस मेरा सीखने से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जिस दिन सीखने से प्रोसेस अगर मेरा हट गया तो सारी समस्या मेरी पहाड़ जैसी खड़ी हो जाएंगी। बट अगर सीखने की प्रोसेस में तो बड़ी से बड़ी समस्या को हम निपटारा कर सकते हो, उसको सॉर्ट आउट कर सकती। और आज यही कारण देख पा रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट के तहत हम सब लोग इकट्ठे होते हैं या बात करते हैं, जहां पर जिसके तहत ये सारा कारनामा बन रहा है, हम बात करते हैं ऑन पैसिव की, कि आज धीरे धीरे करके एस सर ने एक कितनी छोटी मतलब स्टार्टअप के साथ में और कितना बड़ा स्टार्टअप बना दिया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। क्योंकि एकदम एक बार में नहीं हो सकता है, धीरे धीरे करके सीख से एक बड़ी सोच के साथ में, बड़ी प्लानिंग के साथ में, और आज स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे करके सारे रास्ते निकलते गए, सारी समस्याओं का समाधान होता चला गया, और नए रास्ते निकलते गए, और नया अचीवमेंट होता गया, नई अपग्रेडिंग हो गई, और नई सक्सेस मिलती चली गई। हम लोग जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं लाइफ में, किसी भी इंसान को हम सक्सेस, जो व्यक्ति कामयाब है अपने जीवन में, जिनको हम लोग आदर्श मेंटर जो भी मानते हैं, अपनी एग्जाम्पल मानते हैं, तो किसी ने भी इंसान ने बस एक चीज जरूर की हो कि कोई भी जब नया उसके सामने नई सीख बनी तो उसके बारे में सीखा जरूर, और सीखने से बस ध्यान नहीं हटा, यानी कि लर्निंग से प्रोसेस फोकस नहीं हटा उनका, ये प्रोसेस उन्होंने जारी रखी, तो बराबर उसके बारे में नया से नया मोड़ पे हमें जाने को मौका मिला, नए से नए काम करने को मिला। बट सीख के सब कुछ किया जा सकता है। जीवन में सीखने की प्रोसेस, सीखने की हैबिचुअल आदत मेरी, या सीखने का मेरा नजरिया इस तरह में बना लेना जैसे मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी जीने के लिए हमें ऑक्सीजन और भोजन की जरूरत होती, इसी तरह जीवन में अगर हमने सीखने का आदत डाल ली, हमेरी आदत में आ जाती है, तो ये मान चलो कि चाह के भी हम, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए वह काम कर जाते हैं जो मेरे जिंदगी की मेरी लिस्ट में नहीं होता है, वो हमें बेनिफिट दे जाता है। जीवन में सीखना एक नेत प्रदन, कहते हैं इंसान हर एक पल, हर एक घड़ी, हर नए दिन, हर मंथ, हर नई ईयर में, हर लाइफ के नए मोमेंट पे कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, और बस सीखने का खाली एक फोकस बना रहे, उसका ध्यान बना रहे। अगर ये जिस दिन नहीं हटा तो ये मान के लोग जीवन में वो जितनी ऊंचाई चाहता वहां पा जाता है। जहां सीखना बंद, जिंदगी की प्रोसेस बंद।
जिंदगी की प्रोग्रेस बंद, आगे बढ़ना बंद। बट जब सीखने ही से सब कुछ होता है, तो मुझे उसकी अपनी, मैं कहता हूं कि एक नजरिए के साथ में, एटीट्यूड के साथ में, हैबिट के साथ साथ में एक जीवन का मैं मान लेता हूं कि सीखना बंद तो मेरा जीवन बंद। इस हिसाब से जब चल जाती है तो नो डाउट मैं कह सकता हूं। अब सीखने की बात आती है, सीखते कहते हैं छोटे पल से भी, छोटे से एंगल से भी, मैं तरीके से भी सीखा बोलूंगा। अब हमारी, हम जिस प्रोफेशन में है, जिस हम सिलेबस में है, हम किसी की शब्दों से, किसी की एक्टिविटी से, किसी के व्यवहार से, मैं किसी के बुक से, किसी स्पीकर से, किसी गाइडर से, किसी मेंटर से, कहीं से भी हम सीखते हैं। बट सीखने की मेरे अंदर आदत होनी चाहिए। कोई भी घटना से भी हम सीख सकते हैं, वो घटना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। बट सीखने के ऊपर है कि वो मेरा वहां नजरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है, मेरी सोच पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। बट सीखते जरूर है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज में पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव सीखेंगे, और निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव सीखेंगे। बट हमें सीखना है, ये जरूर है। क्योंकि हमारी उस समय सारी माइंड की ज्ञानेंद्रियां, दिमाग, ये सारे सब चीजें खुले रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ऑटोमेटिक काम करते हैं। माइंड में भी ऐसे ही कॉन्शियस माइंड सबको से वो भी अपना ऑटोमेटिक काम करते हैं, तो वो काम करना बंद नहीं करते हैं। तो बस हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग, इनको हमें अपना, ये भी अपना हैबिचुअल बनाना है, इनका भी एटीट्यूड बनाना है। जब ये एटीट्यूड होगा तो जाहिर सी बात है कि जहां जिस सर्कल में, जिस इर्द गिर्द में, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, तो मेरा पॉजिटिव माहौल भी बन जाता है। जब पॉजिटिव माहौल बन जाता है, एनवायरमेंट बन जाता है, तो पॉजिटिव ही हम सीखेंगे। पॉजिटिव ही मेरे ब्रेन को, मेरा, मैं कह सकता हूं कि ये पूरा पोटेंशियल, पूरा मेटेरियल, पूरा भोजन, वो ये सारी एनर्जी मिलती है। जब पूरा ये मिलता है तो पॉजिटिवनेस के साथ में हम अपने आप में परिपक्व बना लेते हैं, और फिर हमारे सारे सोच और विचार सारी बन जाती है। और सीखने बस फोकस एक मेरा क्लियर हो गया ना। कहते ना कि अर्जुन को आंख की चिड़िया के जैसा, एक तेल जैसा दिखने लगता है, सीखने के अलावा कुछ नहीं, किसी भी एंगल में हम जहां खड़े वहां सोचते हैं। और जब ये आ जाते हैं तो सारे काम हमारे बन जाते हैं, बड़े से बड़े अचीवमेंट हो जाते हैं, बड़े से बड़े टारगेट क्लियर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धि आ सकती है, जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। बट एक ही चीज है कि लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग प्रोसेस, ठीक, हमेशा हमें। और ये चीज जिस दिन मेरे इसको हट गई है, या पर किसी भी कहने की, बस एक फोकस मेरा अर्जुन जैसी चिड़िया का आंख जैसा, वो मैं, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं दिखने चाहिए। और वो सीखने जैसा ये मेरी बन गया, उसके बाद में जीवन में हम जो चाहें वो हासिल कर सकते। तो आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, मैं अपनी बात पे यही विराम देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सबको कि आपने इतना समय दिया, गंभीरता से मुझे सुना। मैं अपनी बाणी पे विराम देता हूं। ओवर टू संपा मैम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे थोड़ा कम ही लगा, कम इतनी लगा। जल्दी बात इतनी जल्दी बात खत्म हो जाएगा। और थोड़ा बोलना चाहिए था। तुम एक्चुअली अभी आपकी स्टार्ट बात करिए। सुन जी मैम, स्टार्ट करिए, बाद में कुछ ले लेंगे, क्योंकि समय फिर कम बचता है ना, इसलिए मैंने यही रोका। ठीक थैंक है, यू। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन मतलब धुआंधार होता है। थैंक तो यू। मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबको कैसे लगा, कैसा लगा सबको, वो मैं सबसे बारी बारी सुनूंगी। अगर किसी के बहुत सारे लोगों की नेट इशू मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। तो अगर आप ऐसे खुद से अनम्यूट करके आप एक बार बोल सकते हो, जो नहीं हम है, हमको सुनाई दे रहा है, हमें कुछ बोलना है, आप हैंड रेज भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं, सब अगर आप सब हैंड रेज करेंगे तो मैं अब बहुत आभारी रहूंगी आप सबसे। क्योंकि मेरा भी कभी कभी ऐसे नेट इशू होता है, मैं, मुझे भी दिखाई नहीं देता है कितने सारे लोग, मुझे इतनी देर तक ना 14 ऐसा कुछ दिख रहे थे, सबको दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे। तो अभी कुछ देर बाद मुझे अभी सब लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं पहले से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर कुछ वैसे आपको बुलाने में मुझे ना देख पाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी मांगती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जेपी जी, बहुत अच्छा आप बताए। तो मैं फीडबैक के लिए पहले शायन जी को बुलाना चाहूंगी, अगर आप
कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम शाहीन हसन। थैंक यू सो मच संपा मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस, फाइनली आई एम इन, है ना? सही कहा आपने। बहुत ही ज्यादा नेट इशू हो रहा था, आई डोंट नो नेटवर्क था क्या था, बट फाइनली आई एम इन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल अटेंडीज एंड हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, तो सभी बहुत शानदार हैं, क्योंकि मुझे सभी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। वाकई में अच्छा लगता है जब इतने लोग हमारी नई दिशा में आते हैं, और एक ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो शुरुआत हमने की है वो बहुत अच्छी की है, और इतने लोग हम लोगों के साथ हमें सिखा भी रहे हैं और हमसे सीख भी रहे हैं। तो गिव एंड टेक है ना, जब आप सीखना की आज का हमारा टॉपिक भी यही है, फोकस ऑन लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर इदरीस मोदी, इतना प्यारा उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, और सभी का इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे आज बहुत बहुत वेलकम है। सो दोस्तों, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, जेपी सर ने आई थिंक, क्योंकि मैं अभी जुड़ी तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला होगा, जैसे वो हमेशा इतनी अच्छी बात करते हैं, क्योंकि जब उनका सेशन होता है तो एक पूरी ना एनर्जी होती है हमारे अंदर, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम चार्ज अप हो रहे हैं उनकी बातों से, उनके थॉट्स के थ्रू। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जितना मैंने सुना, तो वाकई बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो लर्निंग की बात है, तो हमारा जो फोकस होता है लर्निंग। हमेशा हम सुनते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। तो लर्निंग करो, हर चीज में लर्निंग करो। तो लर्निंग के लिए एक मैं कोटेशन आपको जरूर बताऊंगी। कहते हैं लर्निंग यानी कि शिक्षा। शिक्षा जो हम सीख रहे हैं, जो भी हम लर्न करें, शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है दोस्तों। और ताकत ऐसी होती है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपने सीखना बंद किया तो आपने जीतना बंद किया, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। लेकिन अगर आपने सीखना जारी रखा, चाहे वो 50 साल की उम्र हो, चाहे 60 साल की, 70-80, जितनी भी उम्र में आप सीखते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप जीतते रहेंगे हर पल। एक सभ्य घर के बराबर कोई घर नहीं, एक सभ्य घर के बराबर कोई घर नहीं, और ना ही एक अच्छे माता पिता के बराबर कोई शिक्षक होता है। बिल्कुल सही बात है। असल लर्निंग तो दोस्तों हम अपने घरों से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। और हम लोग हैं ऑन पैसिवियंस, तो हम लोगों को तो एक और अच्छा मौका मिला हुआ है अपने आप को मतलब कि प्रेजेंट करने का। चाहे हम वेबिनार्स के थ्रू कर रहे हैं, चाहे हम अपने यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप उसे समझ लीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, देखिए यहाँ पर सभी लोग जो हैं सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं यशोदा मैम को देख पा रही हूँ, संगीता मैम को देख पा रही हूँ, जो काफी दिन, और हमारे रेगुलर वीरू सागर जी हमारे साथ हैं, विकास सर हैं, मिश्रा जी हैं, शशिकांत जी हैं, एंड हमारे जेपी सर एक्सपर्ट। तो सभी लोग हैं। तो डे बाय डे देखिए हर कोई यहाँ पर सीख रहा है और सीख के आगे बढ़ रहा है। हमेशा दोस्तों हमें ना कुछ नया, समथिंग न्यू, कुछ ऐसा कीजिए जो, जैसे संपा मैम कहती है कि दुनिया बनना चाहे आपकी जैसा, तो समथिंग न्यू। और ये एक न्यू प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, जैसे कि हमारा ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर कि हम सीख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपडेट्स होते हैं, टेक्निकल सेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। एक आध सेक्शन मैं और देखती हूँ, सेशन मॉर्निंग में योगा का होता है, शायद मुझे नाम नहीं याद मैम का, लेकिन उनका डेली आता है। तो कुछ न्यू कर रही है वो। ऐसी हमारी नई दिशा में न्यू है कि न्यू टॉपिक के साथ हम लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो न्यू क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए दोस्तों। उससे क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जब पहले वीडियोस बनाती थी, तो मेरे वीडियोस सर्वनंद जी बनाते थे, नाजमा मैम बनाती थी, लेकिन आज वो वीडियो मैं खुद बनाती हूँ। तो बिकॉज ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि मैंने उसको सीखा। अगर मैं नहीं सीखती तो आज तक मैं डिपेंड रहती और मैं इन्हीं से बनवाती रहती, फिर मैं कब सीखती। बट मेरा फोकस था लर्निंग के, मुझे सीखना है और मुझे करना है। तो अब आज मैं दिन में चाहे 2 वीडियो डालूं, चाहे 4 डालूं, डजेंट मैटर, क्योंकि वो मैं खुद कर लेती हूँ। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करती। दूसरा देखिए, नई दिशा की बात करें, सारे लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, संगीता मैम ने यहाँ पर होस्टिंग की है, या गायत्री मैम यहाँ पर कर चुकी है, या किरण मैम ने यहाँ पर होस्टिंग किया है, रेनू है। तो जो लोग हमारे पास नए आ रहे हैं, तो होस्टिंग सीखी, देन फिर प्रेजेंटेशन, देन फिर स्पीकिंग, कुछ और जैसे लिंक क्रिएट करना है, कुछ भी करना है। तो टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पर सीखते जा रहे हैं। अपने टाइम को प्रोडक्टिव टाइम बनाइए, जो कि आपका वेस्ट टाइम है उसको हटा दिए। जैसे कि टीवी देखना बहुत टाइम वेस्ट होता है, फोन कॉल्स, लंबी लंबी बातें करना, या फिर किसी की मतलब ऐसी ही इधर से उधर फालतू की बातें में लगे रहते हैं लोग। लेकिन अपने टाइम को अगर आप प्रोडक्टिव बनाएंगे, प्रोडक्टिव मीन्स यू शुड बी लर्निंग इन दैट टाइम। उस टाइम में आप अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में रखिए। जब भी टाइम मिल रहा है, कोई किताब पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, कोई कोई ऐसा टॉपिक पढ़ लीजिए जो कि आपको खुद मोटिवेट करे, कोई मोटिवेशन थॉट्स पढ़ लीजिए, मोटिवेशन स्टोरीज देख लीजिए।
ये सब जरूरी नहीं है हम कुछ कर रहे हैं तो हमें, इन चीजों से भी हमें लर्निंग है। अगर हम किसी का मोटिवेशन थॉट सुन रहे हैं या कोई मोटिवेशन हम बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी तो हमारी लर्निंग है ना। हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि मोदी सर के पास एक बार मुझे याद है, मोदी सर ने जब हमारे सेशन में ही थे, उन्होंने अपनी एक बुक दिखाई थी अपने ऑफिस में, थॉट्स ऑफ लर्निंग, कुछ ऐसे बुक का नाम था। तो क्या था, उससे भी वो लर्निंग करते थे। वो कहते थे मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का। तो हमने वहां से भी सीखा कि हमने अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाया, और सीख कर करने में जो काम में मजा है दोस्तों, उसकी बात ही अलग है। क्योंकि आपको खुद के सीखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप उस बात को बहुत श्योरिटी से, बहुत कॉन्फिडेंटली आप उसे कर सकते हैं। आपका जो मतलब कहते हैं ना, जैसे संपा मैम ने भी कहा, मिस्टर ऐश ने भी कहा, कुसमिंदर सर ने भी कहा, हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो अब हम सीख रहे हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे बात की जाती है, कैसे बोला जाता है, कैसे चला जाता है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं। तो सीखने की जो लगन है वो सब में होनी चाहिए, चाहे एज फैक्टर आपका कोई भी हो। हमेशा मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला, मोटिवेट आपको करता है जब आप सीखते हैं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है। आपका काउंसलिंग करिए आप लोगों की, उससे भी आपका भी मोटिवेशन बढ़ता है, सामने वाला भी कुछ सीखता है जब आप किसी की काउंसलिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 2010 में मैं एग्जांपल दूं, 2010 में 10 के बाद लोग जो हैं पुरानी चीजों को भूल रहे हैं। किसी के पास 2010 का एक्सपीरियंस और वो आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो काम आएगा? नहीं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो 2010 में जो है टेबल वाला टीवी ठीक करता था, तो आज क्या वो टीवी है हमारे पास? नहीं, टेक्नोलॉजी इज चेंज। तो आपको टाइम टू टाइम सीखना है, बदलना है। अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमारा बताने का मतलब यही है। यहाँ पर देखिए टॉपिक तो बहुत बड़ा है, जेपी सर ने बहुत अच्छे से उसे कंडक्ट भी किया है। मैं स्पीच सुन रही थी, आई डोंट नो किसका था, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखो, नया नया नया, समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ अगर आप नया सीखेंगे दोस्तों, तो आप अपने आप को डेवलप भी करेंगे, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। आप ये समझिए आज की डेट में आप एआई में हैं। एआई मीन्स रॉबर्ट्स। जब रॉबर्ट्स काम करने शुरू कर देंगे तो हमारी क्या जरूरत रह जाएगी? लेकिन अगर हमारे पास दिमाग है, हम लर्निंग एटीट्यूड में है, तो दोस्तों हम रॉबर्ट से कम नहीं है। क्योंकि इंसानी दिमाग ही तो है, इंसान का ही तो दिमाग है जो रॉबोट भी बन रहे हैं। आप सोचिए ना, कितना हमारे माइंड में कुछ है कि हम सब कुछ बनाने की क्षमता रखते हैं। ऊपर वाले ने हमारे माइंड में इतनी पावर दी है कि हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। तो आज ये रॉबोट्स भी बने हैं, तो ये भी एक इंसान ने ही तो बनाए हैं। तो चलता फिरता अपने आप को एक एक्टिव, एक लर्निंग एटीट्यूड वाला इंसान बनाइए, ना कि ऐसे के डंप बैठे हैं तो बस बैठे ही हैं, कोई बात सोच रहे हैं तो बस सोचे ही जा रहे हैं। नहीं, बाहर निकलिए उन चीजों से। बहुत कुछ है यहाँ पर। आज की दुनिया में छोटा सा बच्चा हमसे ज्यादा जानता है। मेरा छोटा बेटा है, वो सारा कुछ जानता है लैपटॉप के बारे में, मैं इतना नहीं जानती। लेकिन हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम अपने बच्चों से क्यों सीखें, नहीं। लेकिन दोस्तों, हम अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। पुरानी चीजों को रिपीट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो रिपीट होंगी तो वो पुरानी ही लगेंगी। लेकिन जब आप हर बार कुछ नया करेंगे, जैसे मैंने अब एग्जाम्पल दिया नई दिशा, तो नई दिशा में हम नया कुछ कर रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस को डिफरेंट कीजिए, जैसा पहले किया था उससे हटके कीजिए। हर बार आप वही परफॉर्मेंस देंगे तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। हम अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन भी होते हैं, हमारे अचीवमेंट्स भी होते हैं। कोई हम शाहरुख खान, सलमान खान तो है नहीं कि हमारे लिए क्लैपिंग होगी। क्लैपिंग का इंतजार मत कीजिए, सक्सेस का इंतजार कीजिए। जब आप सक्सेस होंगे तो क्लैपिंग आपके लिए ऑटोमेटिक होगी। तो अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण पैदा कीजिए, ऐसी एक मतलब कहते हैं ना, एक फिलॉसफी है बेसिकली ये, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होनी चाहिए। परफॉर्मेंस पे काम कीजिए। परफॉर्मेंस पे काम करेंगे क्या होगा? हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इट मीन्स हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं, अपने अंदर इतने गट्स लेकर के आ रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। नेवर गिव अप, किसी भी चीज से पीछे मत हटिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है ये सीख नहीं पा रहे हैं, कोशिश करिए, ट्राई टू डू लर्निंग एवरी टाइम। आप अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे, अगर आपने गिव अप कर दिया तो खत्म कहानी। बट नेवर गिव अप एनी, कोई भी काम है हमें पीछे नहीं हटना है। वो चीजें आपको स्ट्रांग भी बनाएंगी, आपको लर्निंग एटीट्यूड भी देंगी। बस ये है कि मेरा मानना इतना ही है कि एवरी टाइम यू शुड लर्न न्यू थिंग्स, और न्यू थिंग्स पे आपको काम करना है। न्यू थिंग्स में किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो यू शुड इम्प्रूव योरसेल्फ एंड लर्न ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू साइन जी, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छे बताए। क्योंकि
हर टाइम हमें सीखना ही चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। सही कहा आपने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी बातों से मैं एक बात कहूंगी, जो देखिए, लर्निंग करना है, अगर कुछ सीख, अपने आप को पढ़िए। आपके अंदर कितना खूबियां है, आप क्या कर सकते हो, वो अपने आप को पढ़ो। दूसरे के तरफ ना देखे, लेकिन अपने आप को जानने की कोशिश करे, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करे। आपके अंदर कितना क्षमता है। जैसे शान जी अभी अभी कहा है, जो इंसान ने ही रोबोट बनाया, रोबोट ने इंसान नहीं बनाया। एक रोबोट के अंदर कितना स्टोरेज रहता है। एक इंसान के दिमाग में लाखों कंप्यूटर की से भी ज्यादा स्टोरेज रहता है। उसके अंदर लाखों कंप्यूटर में जितना स्टोरेज होता है, उससे भी ज्यादा एक इंसान के दिमाग में होता है। तो कितना पावरफुल है हर इंसान का दिमाग। सबके पास है, सबके पास है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो वही बात यही पे आता है, जो अपने आप को पढ़िए, अपने आप को ढूंढिए, और अपने आप का जो हुनर है उसको बाहर निकाले। तो थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ संपा मैम, जी बिल्कुल आप, एक मिनट, आपकी बात को बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि बिल्कुल इंसान के माइंड में इतना कुछ है। जैसे मैंने भी कहा, कहते हैं ना, एजुकेशन का यूज कीजिए। अगर देखिए आप एजुकेशन का यूज करेंगे, आज के टाइम में एजुकेशन का यूज कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, कलेक्ट कीजिए। गूगल पे सब कुछ है, आपको सब कुछ गूगल पे मिल रहा है। इंटरनेट का यूज कीजिए, एआई का यूज कीजिए। मतलब कि ये सारे आपके पास जो है ना एसेट्स हैं, आप इनका यूज करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। कुछ नया करने की जो कोशिश पे हम बात करें, जंगल का शेर बनिए, सर्कस का नहीं। तो जब जंगल के शेर होंगे ना आप, तो आपके अंदर वही पावर होंगी, चैलेंजेस आएंगे, आप उन्हें फेस कर पाएंगे। तो बहुत, मतलब बताने का मतलब यही है कि एक इंसान में इतनी पावर है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो एजुकेशन से भी आप दुनिया को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संपा मैम। जी जी, थैंक यू शाइन जी, बिल्कुल सही कहा है। अपने आप के अंदर को जो हुनर है उसको पहचानिए। आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से भी कम नहीं है। आपके अंदर है वो हुनर, ये आपको बस ढूंढना है। तो थैंक यू शाइन जी। मैं यहाँ बहुत दिन बाद यशोदा जी को देख पा रही हूँ। अब प्लीज वेलकम यशोदा जी। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अब तो को होस्ट हो। थैंक यू वेरी मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के वेलकम। लिए। थैंक यू सो मच। नई दिशा में आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है आज का। सच में हम सभी को इस आज जो हमारे प्रेजेंटर सर ने एक्सप्लेन किया है कि सभी को हम जिस जगह पे है। मैम मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हम आज ऑन पैसिव से जुड़े हैं, हम सभी ऑन पैसिव से जुड़े हैं। हमारे ऐसे हमेशा कहते हैं वी हैव टू क्रिएट आवर वैल्यू, भी आप हमारी वैल्यू पे हमें ध्यान देना है। और अगर हमें अपनी वैल्यू बनाना है तो वैल्यू ऐसे ही नहीं बनता है। वैल्यू बनाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सीखने की आप सभी को पता है कि कोई उम्र नहीं होती है। आज ऑन पैसिव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इंसान को ऑन पैसिव में ऐसा लेकर आए हैं। उन्होंने किसी की उम्र नहीं देखी कि यहाँ पे कितने साल, मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि भाई इतने ही साल के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। हर किसी को ये चांस मिला है। और हम लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम प्लेटफॉर्म पे है। हमें इतने सारे हमारे मेंटर्स मिले हमें जाने के लिए। अपनी बात मैं कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। जिस तरह से मैं आज बात करती हूँ, कहीं भी अपने दो शब्द रखती हूँ, मैं बहुत हिचकिचाती थी बात करने के लिए। भले ही एमएलएम इंडस्ट्री में मैं रही हूँ, बट इतना ज्यादा आज जैसे मैं बोलती हूँ ना, उतना नहीं बोलती थी मैं कभी। तो ये जो टॉपिक है आज का, फोकस ऑन लर्निंग, हमें हमेशा देखो, ऐसे नहीं है कि आपने कोई चीज सुन लिया और फिर बाद में उसे सुन के अनसुना कर दिया, तो ये हमारा प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम आज इस सेशन में हमने जो कुछ भी हमारे प्रेजेंटर्स, हमारे साहिल मैम ने, संपा मैम ने जो कुछ भी कहा है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम जरूर मतलब लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमें याद रहेगा कि हाँ भाई ऐसे बोला था तो हमें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही
करना है। हमारे इकोसिस्टम में इतना कुछ है सीखने के लिए, हमारे पास हमारे मेंटर सिखाते हैं कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम में हर एक टूल्स को कैसे ऑपरेट करें। तो हमें अगर ऑन पैसिव में बने रहना है, अपनी वैल्यू को क्रिएट करना है, तो हमें सीखना पड़ेगा। सीखने की कोई उम्र नहीं, बस हमें पेशेंस के साथ बोलते हैं ना, आँख और कान को खुले रख कर देखना है कि कैसे क्या करना है। अभी बहुत कुछ है ऑन पैसिव में, बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोए हुए हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते सेशन को, ऐसे ही मतलब वो म्यूट करके बैठे रहेंगे कि चल रहा है अपना, कनेक्ट में मैं कनेक्ट हो बस बात खत्म। लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। आने वाला समय ऐसे होगा कि हर किसी को मतलब जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो विड्रॉल आएगा, उस विड्रॉल को हमें निकालने के लिए सीखना है कि कैसे हमें निकालना है। आज कार्ड पेमेंट बंद हो चुका है, क्रिप्टो से पेमेंट चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तभी तो उनको पता चला है कि क्रिप्टो से एक्टिव कैसे करना है, कौन कर रहा है। और सीखने की चाह होना चाहिए कि आज जब से मैं क्रिप्टो में एक्टिवेट करने लगी, कम से कम 7-8 लोगों को इच्छा थी सीखने की, और वो सीख चुके हैं और अपने आप अभी लोगों की कार्ड एक्टिव कर रहे हैं क्रिप्टो से। तो सीखने की चाह होती है तो हर कोई इंसान सीख लेता है, बस हमें ध्यान केंद्रित रखना है। हमें अगर हमने ठान लिया किसी चीज को कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो बस करने की मतलब वो हो ही जाता है। लाइक शायद मैम ने अभी एग्जाम्पल दिया कि उनको पहले वो अपना वीडियो किसी और से अपलोड कराती थी, आज वो खुद कर रहे हैं। उनके अंदर चाहत थी तो वो कर सके। तो वैसे ही हर किसी के अंदर ये चाहत होना चाहिए कि हमें भाई ऑन पैसिव में अपना वैल्यू क्रिएट करना है। उसके लिए मैं दिन रात एक करूंगा, सेशन में जो भी सिखाया जाता है मैं उससे सीखूंगा, और मतलब सीखने के साथ साथ उस पर अमल भी करूंगा। तो थैंक यू संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू मैम। थैंक यू यशोदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, हमें सीखना है। ऑन पैसिव को ही हमें सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बहुत कुछ नहीं जानते। तो ऑन पैसिव में आ गए तो हमें भी बहुत कुछ सीखना है, आगे जाके हमें बहुत काम करना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशोदा जी। अभी विकास जी, आप अवेलेबल हो? मुझे तो दिखाई दे रहा है। यस वेलकम है। मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वॉइस आ रही मेरी पे? यस, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया बुलाने का। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से शुरुआती सेशन के शुरुआती में मैं प्रॉपर नहीं जेपी सर की शेयरिंग सुन पाया। तो कोई नहीं, बाद में यूट्यूब में सेशन लाइव होगा तो जरूर सुनेंगे जेपी सर को भी। और आई होप जेपी सर ने अच्छी एक शेयरिंग दी होगी अपने प्रेजेंटेशन में। मैंने अभी साहिन जी को सुना तो बहुत अच्छी बात कही कि जो उन्होंने एक पॉइंट लिया कि लर्निंग एटीट्यूड। तो बिल्कुल ये बात को मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि इंसान जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही आगे बढ़ता है। और जो अपनी लाइफ में कामयाब हुआ है या होता है तो उसके पास एक ना एक चीज ये बात जरूर रहती है कि उसके पास लर्निंग एटीट्यूड रहता है। जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो हर सफल इंसान अगर कहीं सफल है तो कहीं ना कहीं वो अपने कल की लर्निंग के कारण ही सफल है। लर्निंग जो हमें अनुभव देती है वो अनुभव हमें या तो हमारे खुद के होते हैं या दूसरों के भी हो सकते हैं। और इसलिए सीखना जरूरी है कामयाबी को पाने के लिए। और सीखने की हम सभी जानते हैं कि कोई उम्र नहीं होती है। और जो व्यक्ति सीखने में विश्वास रखता है तो वो गलतियां भी कम रखता है और उसकी सफलता के अवसर भी ज्यादा होते हैं। सीखता वह है जो स्वयं को अपूर्ण मानता है। और जीवन संसार में बहुत कुछ सीखकर हम स्वयं को बहुत ऊंचाइयों पर हर व्यक्ति प्रतिष्ठित होने देखना चाहता है। और सीखना अथवा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत बहुत सारी चीजों में हम कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं उनको सीखने के लिए। चाहे वो विषय वस्तु हो, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे वो संगीत की बात हो, कला की बात हो, क्रीड़ा विज्ञान, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कार्य होते हैं जहां हम सीखते हैं। और सीखते क्या है, सीखना अपरिहार्य हो जाता है। क्योंकि जीवन की डगर में कब किस ज्ञान की कहाँ आवश्यकता पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। और सीखने की कोई अवस्था नहीं होती है। जब हम कोई कार्य असावधानीवश कर जाते हैं तो हमारी अवस्था से जो जो बहुत कम अवस्था वाला व्यक्ति है हम उससे भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। क्योंकि सीखने के लिए कि उम्र का कोई मैटर
नहीं होता है। एक कम उम्र वाला व्यक्ति भी हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है और ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर चलें। इस प्रकार एक तरह से देखा जाए तो वो व्यक्ति जिसको जो हमें मार्ग बता रहा है वो हमारा शिक्षक भी हो सकता है, उसको हम मान सकते हैं कि एज ए मेंटोर मान सकते हैं। और मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो जीवन को बारीकी से देखा है और कोशिश भी करते हैं। और प्रकृति एक चीज होती है, तो प्रकृति से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं उसको गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि प्रकृति हमें एक चीज जरूर है कि वो हमें सिर्फ देती है, हमसे कुछ लेती नहीं है। तो ये सीख हमें प्रकृति से भी मिलती है। तो इसलिए जहां कहीं भी हो, अगर आपके अंदर सीखने की एक लालसा है, आपके अंदर एक आकांक्षा है सीखने की, तो आप हर जगह, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से निश्चित है आप सीखेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर जीवन में जीतना है, विजय हासिल करनी है, तो आपको सीखना जरूर पड़ेगा, और सीखना बंद तो जीतना भी बंद। तो थैंक यू सो मच मैम, बैक टू यू। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बात बोले। आपका गुरु प्रकृति है, तो प्रकृति सबका गुरु होना चाहिए। आप भगवान दत्तात्रेय का नाम सुना है? उनका कोई गुरु नहीं था, उनका प्रकृति उनका गुरु था। क्योंकि प्रकृति से अच्छा गुरु कुछ नहीं हो सकता। सूरज को अगर गुरु बनाए तो सूरज बिना भेदभाव के सबके घरों में लाइट देता है, सबके घरों की अंधेरा दूर कर देता है। वो अमीर हो गरीब हो जो भी हो, मिट्टी गुरु होना चाहिए। उनकी मिट्टी की तरह सहनशील बनो, ये भी गुरु होना चाहिए। पानी को आप गुरु बनाइए, जो कहीं भी किसी भी पात्र में रख दे उसी का आकार ले लेता है। तो एडजस्टमेंट, सबके साथ एडजस्ट करके रह सकते हैं। तो प्रकृति से अच्छा बड़ा गुरु को कोई नहीं हो सकता। तो थैंक यू विकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं इसको बुलाऊ। धर्म सिंह जी हैंड रेज किया है। धर्म सिंह जी प्लीज वेलकम। आप खुद को अनम्यूट करें। कर दिया, क्योंकि धर्म सिंह जी जब भी अनम्यूट करेंगे तभी डबल डबल आवाज आएगा। ओके, वेलकम धर्म सिंह जी। आवाज आ रही है? यस, आ रही है। थैंक यू सम्पा बहन, आपने आमंत्रित किया मुझे, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ध्यान और पूर्वाभ्यास सीखने की प्रक्रिया का आधार बनता है। जैसा कि विचार गुरु कहते हैं कि याद रखने के लिए फोकस आवश्यक है। ध्यान केंद्रित करने से मन को सीखी जाने वाली चीज पर केंद्रित किया जाता है। यह मन को अन्य विकर्षणों की उपेक्षा करने और इच्छित विषय पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। जिंदगी में वो ही लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह अपने अंदर बदलाव लाते हैं। कोई भी कार्य हम सीखते हैं लेकिन ध्यान से नहीं। कार्य करने से पहले ध्यान का होना अति आवश्यक है। इसी संदर्भ में किसी कवि ने कहा है, ध्यान ऐसा कीजिए जस गागर पनिहार, हाले डोले सूरत पर कहाँ कबीर विचार। जैसा कि एक पनिहार सर पर पानी का घड़ा रख कर आती है, रास्ते में सखियां मिल जाती हैं, बोलती हैं, बताती हैं, हिलती है, डुलती है, लेकिन उसका ध्यान घड़े पर है। कोई भी कार्य ध्यान से सीखेंगे तभी सफल होंगे। थैंक यू बहन, थैंक यू संपा बहन। थैंक यू धर्म जी। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है धर्म सिंह जी। आप सच में बहुत अच्छे बात करते हैं और हर दिन हमारे साथ जुड़े रहते, अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे
साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अब भी हमारे नई दिशा फैमिली मेंबर है। हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के ही चलेंगे कामयाबी के शिखर पर। थैंक यू धर्म सिंह जी। अभी मैं अमर सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। अमर सिंह जी एक हमारे बहुत अच्छा फैमिली मेंबर है। मैं देखती हूँ जो हमारे हर दिन शेयर करते हैं हमारा जो वेबिनार का लिंक है। हम भूल जाते हैं, लेकिन अमर जी भूलते नहीं। मैं देखती रहती हूँ उनका शेयर। तो वेलकम अमर सिंह गौतम जी। थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैम आवाज आ रही क्या? यस, आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं अमर सिंह गौतम चकनगर फ्रॉम अटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर नरेंद्र मोदी सर का, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका विजन मिशन जो हमारे आज हर एक व्यक्ति के दिल में है। और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ नई दिशा फैमिली में। और यहाँ पर जितने भी स्पीकर हैं, होस्ट हैं, को होस्ट हैं या स्पीकर अटेंडेंस, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कहते हैं ना, हमारी लर्निंग प्रोसेस बचपन से ही चलती आती है। हम जब भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो वहाँ से ही हमारी लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। और युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक या मृत्यु अवस्था तक हमारी बराबर लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि लर्निंग जो प्रोसेस होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके पीछे हमारा कोई एक पर्पज होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। क्योंकि अगर पर्पज हमारा नहीं होगा तो शायद सही तरीके से हम सीख भी नहीं पाते हैं। और अक्सर करके लोगों के दिमाग में होता क्या है कि एक अहंकार ज्यादातर होता है लोगों के दिमाग में। क्योंकि ज्यादातर होते हैं ना कि अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि अगर देखो, सीखने के लिए हम किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं, या छोटा बच्चा से सीख सकते हैं, या एक तिनके से भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों के दिमाग में होता क्या है कि ये हमें छोटा सा बच्चा क्या सिखाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि एक छोटा सा बच्चा हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। और सबसे बड़ी सीख जो हमें जिंदगी में, जो हमें वक्त जो सिखाता है ना, समय सिखाता है, वो शायद ही हमें कोई सिखाता हो अपनी जिंदगी में। क्योंकि हमें वक्त एक वो अनुभव देता है, और अनुभव से हम वो सीखते हैं, शायद हम किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी स्कूल में या विद्यालय में कहीं भी नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए हमारा एक सबसे बड़ा विजन, मिशन और पर्पज भी होना चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से सीखें। जेपी सर ने बहुत एक अच्छी बात कही थी अभी कि हम देखो, बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीख करके तो हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बात है। कहते हैं ना कि जिंदगी में हमेशा बिग पिक्चर देखो। अगर हमारा कोई पर्पज होगा तो उसके लिए हम सीखने के लिए उतावले होते हैं, और जब उतावले होते हैं तो हम लगातार सीखने का प्रयास करते रहते हैं। और जब सीखते हैं तो लगातार हम अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल तक सीखते हैं। कहते हैं ना कि कामयाबी पाना एक अलग बात हो गई, और कामयाबी टिके रहने एक अलग बात हो गई। क्योंकि लोग कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन कामयाबी जो सक्सेस को अपने संभाल के रखने के लिए जो शिक्षा लेनी पड़ती है ना, एजुकेटेड होना पड़ता है या लर्निंग करना पड़ता है, वो लोग बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो मैं यही इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में लर्निंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे बात बताए। जो हमें अहंकार से भी बहुत कुछ हम नहीं सीख पाते। वो कहावत है ना, जो शिखर पे चढ़ते उसका सिर हमेशा झुका रहता है, और जो पहाड़ से उतरते हैं वो हमेशा अकड़ के चलते हैं। तो जो कामयाबी से नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, डाउन की तरफ, वो हमेशा अकड़ के रहता है। और जो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं वो हमेशा झुक के चलता है। जो झुक के चलता है तो समझ में आ जाता है जो, हाँ, वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा है। तो थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं संगीता जी को बुलाना चाहूंगी। संगीता जी, प्लीज वेलकम। संगीता शर्मा जी। थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संगीता शर्मा यूपी लखनऊ से, नई दिशा टीम चैंपियन पे मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर को कहना चाहती हूँ
क्योंकि वो अभी हमारे बीच में है। अगर हम एहसास करें तो हमारे बीच में है, क्योंकि आज जो हम बोल पा रहे हैं इस मंच पे, आज उन्हीं की देन है। उन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, और आज भी अगर आप अंदर की आत्मा से देखिए तो वो हमारे बीच में ही है। क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा चली जाती है पर इंसान हमेशा अमर रहता है। तो जो एक अच्छा इंसान, नेक बंदा होता है, जो हमें कुछ सिखा के गया है, वो आज भी हमारे बीच है। क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को फील किया है। आज इस मंच पे जो होस्टिंग, को होस्टिंग और जो प्रेजेंटर के रूप में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इजीज मोदी सर, कि हमेशा हम आपको ऐसे याद करते रहेंगे। और आज का टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है, और जेपी सर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा जो कि हम लोग कुछ आगे और भी बोल पाए। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया जेपी सर ने। तो थैंक यू सो मच जेपी सर, आपसे भी हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त और जानदार, शानदार है, फोकस ऑन लर्निंग। तो ये टॉपिक तो सभी के लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमें सीखना पड़ता है। बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा धरती पे जन्म लेता है तो उसे जब रोने के लिए भी ऊपर वाला हिम्मत देता है, तभी वो सीख पाता है। धीरे धीरे करके वो रोता है, फिर धीरे धीरे चिल्लाने लगता है, फिर कहीं वो धीरे धीरे करके अपने आप से गिरता है, संभलता है, फिर वो कहीं चलता है। तो सोचिए उसके अंदर भी एक सीखने की कला ऊपर वाला ही देता है। और जब हम उसके माँ बाप होते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो हम उसे सिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो स्कूल में। तो सीखने की कोई लाइफ नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी टाइम किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं इंसान को संकोच करना चाहिए कि अगर हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। हम हर चीज में परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं है, किसी ना किसी से हर इंसान सीखता ही रहता है। ऐसा नहीं कि हम एक माँ बन गए हैं तो हमें बहुत कुछ आता है। हम अपने बच्चे से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और अपनी फैमिली से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और रही बात ऑन पैसिव की, तो सही बात है, एस सर ने जो विजन इतना बड़ा बनाया हम लोगों के लिए, तो जो चीज आज हम लोग ऑन पैसिव की वजह से सीख पाए, शायद हम लोग कहीं ना सीख पाते। कि इस मंच पे हम लोग आते हैं और ऐसे ऐसे लोगों की बात, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर की बात सुनते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग तो इनके आगे कुछ भी नहीं थे। पर आज ऑन पैसिव की देन है, जो आज हम लोग सभी अपने आप को इक्वल समझते हैं, कि जो सर को आता है वो मुझे भी आता है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, हम सीखेंगे जरूर। और देखिए विकास सर है, विकास सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने उनको कई बार सुना है। और विकास सर का बहुत बड़ा हाथ है, साहिन जी का भी बहुत बड़ा, क्योंकि इतना परफेक्ट तरीके से बोलती हैं, क्यों, उन्होंने भी सीखा है। तो सीखने की कला जबरदस्त आपके अंदर होनी चाहिए। आपने अगर इच्छा बना ली कि मैं सीख के रहूंगी, तो आपके लिए कोई चीज भी निगेटिव नहीं है। पॉजिटिव रह के देखिए कि जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, बस चाहत होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छे आप बात बताए। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप बहुत दिन गैप दे दिया, अभी कंटिन्यू करना है तो ऐसे आप कहीं मत जाइए, साथ साथ थे, जी जी साथ रहिए। जी मैम, आप कहीं नहीं जाना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, और को होस्ट में जो है उनको तो मैं बुला लूंगी, लेकिन जो स्पीकर में है आप लोग हैंड रेज करें, मैं मुझे बुलाने में सहज हो जाएगा। तो अभी मैं पारुल जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम पारुल। पारुल, सत भाई चंपा की एक पारुल बहन, प्लीज वेलकम। चलिए तब तक रेनू, प्लीज वेलकम रेनू बंसल। ओके संपा मैम, थैंक यू। आवाज क्लियर है संपा मैम? बिल्कुल क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। ओके, टीम चैंपियन नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मोदी सर, जिन्होंने ये सीखने और सिखाने का प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। थैंक यू सो मच सरमनन सर एंड ऑल टीम चैंपियन नई दिशा फैमिली को। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और सभी ने बहुत अच्छा बोला है आज के टॉपिक पर। तो सीखने पर ध्यान दें। सच तो यह है कि आप जो कुछ सीखने का प्रयास करते हैं वही आपके जीवन में आगे रहकर आप जो करोगे आपका वो निर्णय लेता है।
नई चीजें सीखने से हमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जो जीवन में नए अवसर बोलते हैं ना कि जो सीख रहे हैं वो आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर सीखा है तो आगे उसमें मदद मिलेगी हमें। और फिर जिंदगी का नाम ही सीखना है। हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ हमें जिंदगी सिखाती रहती है, तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा काम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम भी हो गया हमारा, ऐसे कोई बात नहीं। थैंक यू रेनू, बहुत अच्छे बात कही आपने। मेरी वॉइस जा रही है? पारुल सॉरी वेलकम। मैम, थोड़ी बच्चों की वजह से नहीं बोल पाई, डिस्टर्ब का थोड़ी बिजी थी। सॉरी। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं यहाँ सभी लोगों का वेलकम अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं मोदी सर का धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया, जो हमें हर रोज एक एक नए टॉपिक के साथ रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती है, जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। आज का टॉपिक ही बहुत अच्छा, सीखने पर ध्यान दें। निरंतर सीखने से हमें अपनी सोचने की शक्ति को भविष्य में आगे ले जाने में मदद मिलती है। इसे एक पुल के रूप में सोचें जो दूसरे पुल से जुड़ता है। यदि आप पहले पुल पर नहीं चलते तो दूसरे पुल पर भी नहीं चल पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि जीवन में ये चीजें दुनिया को घुमाती हैं। निरंतर सीखना हमें प्रभावी स्तर पर दूसरों के साथ संवाद करने, उनके सोचने के तरीके को सीखने की अनुमति देता है। नदियां चाहे कहीं से भी निकलें, मिलती सागर में ही हैं। सभी मनुष्य अलग अलग उद्देश्यों के साथ अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन सभी अनंत या कुछ भाग्यशाली माध्य में ही इसी प्रश्न में अटकते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होने का मतलब है कि अब आपकी यात्रा शुरू हो गई है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि FAIL का अर्थ है सीखने में पहला प्रयास। सीखने से रचनात्मक आती है, रचनात्मक हमें सोचने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान आपको महान बनाता है। एक छोटी सी स्टोरी ये सुनाती हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल तक हम पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों में सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चलाता रहा। कुछ बादल थोड़ा नीचे गुजरे और किसानों से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर हल क्यों चला रहे हो? तो किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि कहीं 10 साल में हल चलाना भूल ना जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना भूल ना जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वो सब हाथ मलते रह गए। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में सीखना और मेहनत करना नहीं छोड़ता है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छे स्टोरी सुनाए। अगर हम करना छोड़ दे काम तो हम जरूर भूल जाते। तो वही बात है, जो मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर ठान लो मन में जहां मुझे करना है, मुझे सीखना है, तो जरूर आप जीत सकते हो, आप सीख सकते हो, इसमें कोई भूल नहीं है। तो थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा स्टोरी बताया, बहुत अच्छा बात कही आपने। अभी मैं शशिकांत जी, आप कंफर्टेबल हो? शशिकांत सक्सेना जी। यस मैम। सॉरी मैम, मैं दूसरी आईडी से जुड़ा हूँ अपनी। एक्चुअली वो आईडी मेरी लॉगिन नहीं हो पा रही है, तो सॉरी। कोई बात नहीं, जिसमें बात किया जा सकता है उसमें से ही बात करें ना। यस मैम, यस। वेलकम। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा आप पूरी नई दिशा फैमिली का और संपा मैम आपका, कि मुझे यहाँ पे आज के टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कुछ मतलब आपने इनवाइट किया।
और मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मोदी सर का, जिन्होंने हमको एक ऐसा ये मंच दिया है जहाँ पे हम कुछ भी मतलब सीख पा रहे हैं यहाँ पे नए नए टॉपिक के साथ। जैसे कि उन्होंने उनके द्वारा दिया गया आज का टॉपिक है कि फोकस ऑन लर्निंग, सीखने पर ध्यान दें। ये बात फैक्ट है कि हम लोगों को अपने सीखने पर ध्यान देना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र के साथ साथ कभी भी कोई भी इंसान कभी पूरा नहीं सीख पाता, क्योंकि वो जितना सीखता है वो उतना ही कम होता है। आप जैसे कि कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में जितना घुसेंगे उतना ही मतलब उसमें और ज्यादा ज्ञान मिलता जाएगा। तो मेरा छोटा सा एक से कहने का मतलब है कि हर आदमी जितना जिस चीज को सीखने की कोशिश करेगा वो उतना ही ज्यादा उसमें सीखता जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने ओ कनेक्ट को सीखा, तब जाके आज मीटिंग कंडक्ट कर पा रहे हैं, और इसमें नए नए फीचर्स जो ऐड होते जा रहे हैं वो भी हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो थैंक्स टू एस सर, जिन्होंने हम लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी है ऑन पैसिव के माध्यम से सीखने के लिए। सो थैंक यू मैम। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत 4-5 आईडी खोल के रखिएगा जिसमें बात किया जा सकता है, करना है तो नई दिशा परिवार को यही मेरा रिक्वेस्ट है, 3-4 आईडी ओपन करके बैठे रहना, जिसमें बात किया जा सकता है उसमें ही बात करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है शशिकांत जी। अभी मैं बुलाना चाहूंगी मिश्रा जी को। राकेश जी प्लीज वेलकम। राकेश मिश्रा जी कहाँ गए आप? अभी तो देखा। हाँ, शो तो हो रहे हैं। हाँ मिश्रा जी थोड़ी देर पहले तो बात कर रहे थे। तो आप लोग अगर कोई बात करना चाहे तो हैंड रेज करें प्लीज। तो जेपी जी आप आए, थोड़ा आपके टॉपिक के ऊपर चंपा मैम, आज कैसे भूल गए? आज वीरू को कैसे भूल गए? वीरू जी आपको तो मैं दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे वीरू सागर। थैंक यू, कोई बात नहीं मैम। मैं फोकस ऑन लर्निंग के ऊपर थोड़ी सी बातें रखेंगे, क्योंकि देखिए हमारी सभी भाई बहनों ने तो बहुत अच्छे से, मैंने आपको कोई नहीं, अभी भी कोई बात नहीं चंपा मैम, कोई बात नहीं। तो आज के होस्ट एंड को होस्ट एंड हमारे जितने भी पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स का नमस्कार। वीरू सागर का, माई सेल्फ वीरू सागर फ्रॉम इंडिया, आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, मैं भी एक पार्ट और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगेन जितना सभी का डेडिकेशन देख के ना बहुत खुशी होती है कि हमारी नई दिशा, जो कि हमारे जगदीश मोदी जी सर ने बहुत अच्छा मंच बना के दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वाओ रिक्वायरमेंट, एंड हमेशा हमें खलता रहेगा उनकी याद में कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के रखा उन्होंने। उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया और हमें इतना सीखने का मौका दिया। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखा, और सीखते हुए आज डेडिकेशन से आज ऑन पैसिव के अंदर बना रहा हूं, और बनते हुए आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूं हर सेशन में जाकर। एंड आज का जो लर्निंग फोकस के बारे में बात करूं तो सभी ने बहुत अच्छी बातें रखी। मैं ज्यादा बात ना करूंगा क्योंकि मैंने शाइन मैम का भी सुना, शाइन मैम ने मेरा नाम लिया था, तो उनको भी धन्यवाद। एंड सभी प्लेटफॉर्म पे मेरे विकास सर, चंपा मैम, यशोदा मैम, एंड हमारी रीनू बंसल मैम, एंड पारुल मैम, एंड हमारे शशिकांत एंड जयप्रकाश सर, थैंक यू। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग करते रहेंगे और सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, वी आर सो इन इट। बैक टू संपा मैम, थैंक यू। थैंक यू। और एक बार सॉरी मांगती हूँ, मुझे दिखाई नहीं दिया वीरू सागर, क्योंकि तो दिखाई देता मैं कब का बुला लेता आपको। मैं देखा, मैं ढूंढ रही थी, नहीं दिखा, अभी भी नहीं देख पा रही हूँ इसमें लिस्ट में। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीरू जी। आप अनम्यूट करके बात किया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये अब सबका ही प्लेटफॉर्म है, हम सबका है। तो आप अगर ऐसे ही
आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, मैम आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है आवाज। वेलकम है हुआ ये आपका। कोई कोई ऐसा हो गया था, मेरी माइक तो खोले लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी वहाँ पे। ये मैं समय तो बहुत कम बचा है, लेकिन ठीक है, धन्यवाद। जो भी समय मिला तो जो भी है बोल सके सब। वैसे तो मैं ये कहूँगा सभी लोग बहुत अच्छा बोल चुके हैं और बोलने के लिए किसी के लिए कुछ बचा भी नहीं है। कि जैसे मैं एक शब्द कहता हूँ, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और कार्य करने के लिए कोई समय नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा वो है। लेकिन इस टॉपिक को देने के लिए मोदी सर जी को धन्यवाद दूंगा। बैकग्राउंड पे काम करने वाले सरवन सर और सरवनंद सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो कि इतनी मेहनत करते हैं और हम लोगों के लिए मंच तैयार करते हैं बोलने के लिए और सीखने के लिए। और फिर मैं इस समय एक और श्रद्धांजलि देना चाहूंगा अपने गुरुराज जी सर को, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद, भगवान उनके परिवार सबको सुरक्षित रखे। अब मैं आता हूँ सीखने और सिखाने पर। तो शिक्षा एक ऐसा इतिहास है या एक ऐसा ज्ञान है कि जो हमें कभी भी पूर्ण रूप से कोई सीख ही नहीं पाया। क्योंकि इस ये अथाह सागर जितना घुसोगे उतना सीखते के जाओ, जितना ग्रहण करोगे उतना ही हमें सीखने के लिए मिलेगा। कोई शिक्षा के पूर्ण जब बच्चा स्कूल में जाता है सबसे पहले घर से सीखता है। कि कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा रोता है ऊपर चंद्रमा को देख के, तो माँ कहती है कैसे चुप कराए, हमें ये काम नहीं करने देता। वो थाली में पानी भर देती है, देख बेटा चंद्रमा यहाँ है। तो पहली शिक्षा में वहां से मिलती है। वो बच्चा हाथ से खेल कर थाली में खेलता चंद्रमा को पकड़ने के लिए। एक शिक्षा में मिलती, दूसरी शिक्षा में मिलती है शिक्षा पूर्ण कर। शिक्षा में कई तरीके से मिलती थी। आज तो हमारे पास भी स्कूल भी है, कोचिंग। जा फिर से चले गए राकेश जी। जयप्रकाश जी आप आइए, 2 शब्द कहिए, उसके बाद साइन जी आप फीडबैक देंगे। वेलकम जपी सिंह जी। थैंक यू संपा मैम दोबारा बुलाने के लिए। सेशन बहुत अच्छा आज चल रहा है और आज की होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और मुझे भी मोटिवेट किया, मेरा हौसला बढ़ाया। बहुत सब लोगों को आपने एक्साइटमेंट दिया और सबका साथ दिया। और कहीं ना कहीं होस्टिंग हो तो लाजवाब हो और होस्टिंग हो तो संपा मैम जैसी हो, मैं आज ये कह पाऊंगा। और आज के टॉपिक पे शेयरिंग सबकी बहुत प्यारी रही, अच्छा बोला। साइन मैम ने भी बहुत अच्छे अपने शब्द रखे, क्योंकि टॉपिक इतना प्यारा है कि इसमें जितना बोलो उतना कम है। विज्ञान हमें सीखने के लिए भी सीख के ही आगे बढ़ा है। क्योंकि विज्ञान में जगह जगह तरह तरह के प्रैक्टिकल होते हैं। कहीं हवाई जहाज बन रहा है, कहीं वैक्सीन बन रही, कहीं इंजेक्शन बन रहे, किसी तरह की गोलियां बन रही हैं जो आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि ये सीखने के बाद ही प्रैक्टिकल आते हैं। ये हमारे सीखने के लिए उदाहरण है। जैसे हमारे अवैध सर भी हैं, इनकी हम किससे तुलना करें? कभी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हम लोग को समझ सकते। जी फिर से आवाज बंद हो गई। क्या किया जाए संपा मैम? मिश्रा जी मिस्टर ओके आप कंटिन्यू करें। टेक्निकल इशू है, क्या करें, वो हो जाता है कभी कभार। तो नो डाउट बस इतनी कह दूंगा, सबने बहुत अच्छा बोला। विकास सर ने भी अपने शब्दों में, आज विकास सर से हमने नई बात और सीखी आज कि इस दुनिया में हमें सीखने। जी भी सर मेरी आवाज आ रही है? ये लगता कोई इशू मिश्रा जी बंद हो गया था मेरा। हाँ नो इशू मिश्रा जी, आप 2 मिनट रुको, हमें अपनी पूरी बात करने लेते फिर आप आ जाए प्लीज। जी तो विकास सर से आज नई बात सीखी कि प्रकृति से बड़ा मेरा गुरु नहीं, क्योंकि वो मुझे सिखाती है निष्पक्ष भाव से, ठीक, बड़ी ईमानदारी से, स्वच्छता के साथ में। बस वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा सीखते हैं, मेरी सोच और नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये चीजें जिस दिन मेरी सोच और नजरिया पॉजिटिव हो गया और सीखने की बस आदत में आ गई, ग्रेड करने की आदत में आ गई। क्योंकि आदमी सीखने में आ तो जाता है बट ग्रैब नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। जे आ गई तो एक बहुत बड़ी बात है। साइन मैम ने जी बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी सरलता के साथ में, ठीक, हर समय सोचने की ये रखनी चाहिए। और संपा जी आपने भी बहुत सारे पॉइंट भी, संकीर्ता मैम ने नो डाउट एनर्जेटिक है, अलग एक वे अलग रहता है। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यशोदा मैम व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही, बीरू सर ने, पारुल मैम ने, मैंने इवेंट में सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, सबने बहुत अच्छा बोला, टॉपिक बहुत प्यारा है। बस आखिरी में सबसे एक बात कहूंगा
कि जो हम बोले हैं और बोलने हमारा अनुभव है, हमारी एजुकेशन है, मैं हम उसको चीजों को डिजर्व कर रहे हैं, वो दिल की बातें निकल भी रही हैं, ये किताबी ज्ञान के साथ साथ मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। बट इसको हम चार चांद हमेशा लगाने के लिए एक भूख रखें, अपनी एटीट्यूड रखें, अपनी हमेशा एक प्रोसेस में लाए, हैबिट में ले आए। इसके साथ में ये जीवन हमारा कहीं ना कहीं सुखदायी और हमेशा एक अत्यंत लाभकारी और नए अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाता है। जीवन में मैं अपनी शेयरिंग में भी पहले बोल चुका है कि जीवन में सीखना एक एनर्जी और पोटेंशियल के साथ साथ हम अपने कहीं ना कहीं हम जीवन का एक भोजन मान लेते हैं। जिंदगी भोजन हमें जो मिलता है वो शरीर को चलाने के लिए, लेकिन जिंदगी में कुछ करते हैं तो सीखने वाला एक हम बिना सीखे, जैसे बिना भोजन लिए बिना पानी लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिना सीखे हम कुछ जीवन में नया नहीं कर सकते। और बिना सीखे बिना ज्ञान के इंसान का जीवन निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो जिस दिन सीखना बंद विकास करते तो उस दिन जिंदगी बंद। मैं कहता हूं प्रोग्रेस नहीं, जिंदगी बंद। तो ये एटीट्यूड बना के रखिए। संपा मैम जी आप बहुत अच्छा होस्टिंग कर रही, बहुत प्यारी कर रही। मैं अपनी बाड़ी यहीं विराम देता हूँ। मिश्रा जी की शेयरिंग अभी होल्ड है तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा। ओवर टू संपा मैम जी। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बात कही। यही ना, मैं तब पहले बोल चुकी थी ना, मुझे थोड़ा कम ही लगा तो अभी फुलफिल हो गया। तो थैंक यू जेपी जी। अभी मिश्रा जी आप कुछ कहेंगे? है क्या, चले गए? तो चलिए, हमारे बीच श्रवण केएल जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम श्रवण केएल जी। विकास जी, श्रवण जी है क्या? यस मैम, आई थिंक हैं वो, मुझे ऐसा है, लेकिन प्रॉपर नेम वाली आईडी से है कि नहीं, किसी अदर आईडी से तो नहीं है, वही मैं सर्च कर रहा था। तो जिस भी आईडी से आए आप प्लीज वेलकम श्रवण जी। सर प्लीज आइए, वेलकम है आपका। श्रवण जी प्लीज वेलकम। चलिए शाहिन जी प्लीज वेलकम, आइए फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच संपा मैम। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद श्रवण जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, आई थिंक सो। और रही बात फीडबैक की, तो जेपी सर ने तो सब बता ही दिया है। नो डाउट बहुत अच्छा सेशन रहा, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो हमारी पारुल मैम एज यूजुअल हमेशा एक ऐसा थॉट दे जाती हैं कि वो मतलब लगता है कि वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारे टॉपिक रहता है। सो थैंक यू सो मच ऑल जितने भी लोगों ने आज शेयरिंग करी और आप लोग यहाँ आखिर तक जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक्स। वीरू सागर जी बहुत अच्छा लगा, आप अपने आप ही मतलब आप इस फैमिली के एक मेंबर हैं नई दिशा के, तो आप ऐसे ही अपने आप बात भी कर लेंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, वंडरफुल होस्टिंग। जेपी सर एज यूजुअल सुपर डुपर सेशन रहता है हमेशा उनका। बाकी सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हमारे साथ यशोदा मैम है, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप में से किसी को अपनी आईडी एक्टिवेशन कराना है क्रिप्टो से तो आप यशोदा मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज शी इज डूइंग वेल। बहुत अच्छे से आईडी, काफी लोगों की आईडी मैंने उन्हें दी है एक्टिवेशन के लिए, तो उन्होंने जो है काफी लोगों की आईडी एक्टिवेट भी की है और सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सो थैंक यू सो मच यशोदा मैम, आपके लिए भी। और बाकी सभी का थैंक्स है जो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही आते रहिए नई दिशा में, हर दिन एक नई स्किल्स को डेवलप करेंगे यहाँ पर रह करके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जी मोदी ऑल्सो। थैंक यू सो मच संपा मैम। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी है क्या, आप देखिए चेक करिए। नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो, डोंट थिंक सो कि हैं। किस आईडी से हैं ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आईडी भी बहुत सारी है यहाँ पर न्यू।
It's okay. सेशन में तो थे, लेकिन पता नहीं इस समय कैसे क्या है, तो नहीं हो पा रहे हैं। कोई नहीं, Maybe he is busy somewhere, कोई बात नहीं, हो सकता है बिजी हो। So सेशन वाइंड अप करते हैं। ओके, चलिए सब अपने आप को अनम्यूट करें, अपना कंपनी के स्लोगन्स के साथ हम वाइंड अप करें। Yes. Now we are so in it. We are so in it. Thank you so much. We are so in it to win it. बाय बाय सभी को, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय सभी को। We are so in it to win it, sir. Thank you. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Vikas sir. Yes ma'am. Yeah. JP sir recording. We are so in it to win it. Yes. Please. करने का